भाग दीजिए और भागफल और शेषफल को लिखिए। तो चलिए बिना विलंब करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना आपको, यानी कि इसमें इससे भाग करना है ना। चलिए तो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले उसको लिख देना होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भागा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसी में भागा देना है। चलिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको गुना आता होगा, चर वाला गुना आता होगा आपको, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है यहाँ पास, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भागा ये आता हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी पे ये टिका हुआ। अगर जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आता है चर वाला तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखना है आपको, एक्स स्क्वायर से भाग देना है एक्स क्यू में, है ना। तो एक्स स्क्वायर से भागा देना है एक्स क्यू में ना, तो जिसमें भागा देना है उसको ऊपर रखिए। तो एक्स स्क्वायर से देना है ना। तो आपको पता है भागा पावर का होता है, घटता है। तो यहाँ 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 3, यानी 3 में से 2 गया था 1, यानी एक्स पावर 1 बच गया, बचेगा ना। चलिए तो इसी को इसलिए हम बोले थे आपको कि भागा जोड़ घटाओ गुना आना चाहिए। तो भागा दिए तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को एक्स को छाड़ दीजिए और 2 एक्स छाड़ दीजिए, तो 2 से 2 खत्म, तो 1 बचेगा। चलिए आइए, तो यहाँ पास देखिए जो आपको यहाँ पास आएगा ना वही को लिख देना है भागफल के रूप में, ठीक है। इतना करने आएगा। इसके बाद में क्या करना है, तो इसका कहानी हो गया ख़त्म। अब यह कर दिए ना तो इसका कहानी हो गया ख़त्म। चलिए सेकंड में क्या करना है आपको, सेकंड में ये करना है आपको, जो आया और ये दूसरा में जो दिख रहा है आपको, जो आया और दूसरा में दिख रहा है, दोनों को आपस में गुना कर देना है, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। चलिए तो 2 में 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात गौर से देखना है, ठीक है। यहाँ पास 2x न लिख करके आप लिखिएगा, देखिए कहाँ लिखिएगा, जहाँ इसका पावर मिल सके, ठीक है। तो x वाला यहाँ है ना, तो यहीं लिख दीजिए आप, ठीक है, बेटर होगा, ठीक है। और माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस यहाँ और प्लस यहाँ, तो माइनस प्लस माइनस, और x में 2 से 2x हो गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पास क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पास घात 2 था इसलिए नहीं लिखे। चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसको घटाना है हमको, है ना। जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, वहाँ जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस का चिन्ह देगा जब घटाएंगे तब, ठीक है। तो जोड़ में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होता है उसी में कर देते हैं। तो आप देखिए 1 से 1 खत्म, तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास बचेगा कुछ माइनस 3x², ये वाला सिर्फ उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए प्लस और यहाँ भी प्लस, तो क्या करेंगे इसको, तो प्लस प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 5 और 2 7x, है ना, -3, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया चिन्ह से फिर चला जाता है। जब चिन्ह परिवर्तन हम लोग कर देते हैं उसके बाद में नया चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा ही। चलिए अब हमको लाना है -3x² ना। चलिए तो -3x² और भागा देना है किससे, तो x² से, है ना। तो लिख दीजिए x², तो x² से x² खत्म, तो बचा कुछ -3, तो इसी को लिख दिया जाता है भागफल के रूप में, है ना। क्या लिखेंगे, तो -3 लिखेंगे, ठीक। चलिए आगे। अब इस जब लिख दिए -3 वहाँ, तो इसका हो गया कहानी ख़त्म। अब बात आती है गुना की। तो गुना क्या करना है, तो आप दूसरका में करना है, दूसरका से, ठीक है। तो -3 में कर रहा है -2 से, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन यहाँ भी देखना ध्यान से आपको, 3 दूना 6 होता है, खाली 6 ना, तो इसके साथ में लिख देना है आपको, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 दूना 6 लिख देंगे। चलिए आगे घटाएंगे, प्लस माइनस, है, माइनस होगा, 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा। अब बचेगा आपके पास +7x और -9, क्योंकि यहाँ पास दोनों जो है से माइनस में हो गया ना, अब तो जुट जाएगा ना 6 3 9, ठीक है। तो आपको यही हो गया शेषफल बराबर, यानी शेष या शेषफल इसको लिख सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद भागफल कौन हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। यही 2 चीज़ को लिखना रहता है, आप लिख दीजिएगा। और जचने का रूल आपको पता होगा, ये और ये को गुना कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, जचने का नियम पता हो।